63 हो गए थे, 64 से स्टार्ट करना है। वैसा ही सवाल है बच्चों जैसा हमने कल किया था। एलिगेशन लगाएंगे, बॉलिंग एवरेज वाला आएगा ना तो एलिगेशन लगा के निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा होता है। 24.85 की एवरेज है। उसके बाद में अगले मैच में 52 रन देता है और 5 विकेट लेता है, यानी 10.4 की एवरेज होगी पर विकेट। तो अगले मैच की एवरेज है 10.4। ओवरऑल एवरेज जो है डिक्रीज हो जाती है 0.85। या तो डिक्रीज बोल दे या इम्प्रूव बोल दे, एक ही बात है। इम्प्रूव का मतलब ये नहीं होगा कि बढ़ जाती है। बॉलिंग में अगर इम्प्रूव होती है तो कम हो जाएगी। जितने कम रन खर्चे होंगे पर विकेट पे उतना ही बढ़िया रहेगा, है ना। चलो जी, तो ये आ गया कितना 0.85 और इधर कितना आ गया 24, 10, 14, 13.6। 17 से कट रहा है 8 और 5 पे, कोई डाउट नहीं है। अब पढ़ा याद होगा 85 17 आता है तो फिर आपको दिखेगा ये भी 136 आता है ना। पढ़ा याद नहीं होगा तो समस्या होगी आपको। तो कह रहा है कि 5 की वैल्यू 5 है, ऐसा कुछ है क्या। अच्छा ये 80 होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, ऐसे लिख सकते हैं ना। 13.60। तो पॉइंट से पॉइंट काटोगे तो ये 80 और 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू 5 है तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द फाइनल मैच। टोटल कितना विकेट हो गया 85। और यही आपका क्या है आंसर। कोई डाउट, इजी था। ऐसा हम पहले कल 2 कर चुके हैं ना, तो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो, शाबाश। बहुत ही इजी। चालीस आ गया। चालीस 40 40। 20 इनिंग का एवरेज 42 था तो टोटल कितने रन बना रखे होंगे 20 गुना 42। अगले मैच में डक स्कोर करता है 0। व्हाट इज हिज न्यू एवरेज। मैच कितने हो गए, नया एवरेज कितना है 21। 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है। 21 दूनी 42, एक्स बराबर कितना आ गया 40। या आप कह सकते हो कि भाई एवरेज कितना था 42। 42 रन स्कोर करता तो एवरेज मेंटेन रहता, लेकिन स्कोर क्या किया 0। और अब इनिंग कितनी हो गई 21, यानी 2-2 रन सभी में बांटने पड़ेंगे। एवरेज जो 42 था 2 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। कोई डाउट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है ना। 44 बिल्कुल आसान कि 11 का एवरेज 48 था, अगले में 0 बनाया, लिखो या ना लिखो 12 इंटू एक्स, एक्स कितना आ गया 4 गुना 11 44, ठीक है। ये ज़्यादा आसान है, चलें आगे। 67 नया टाइप। अच्छा इसमें ना एक टाइप ऐसा भी आता है कि वो नाबाद रहता है, ठीक है। जैसे सपोज करो इसी सवाल में मैं ऐड कर दूं 66 में, क्वेश्चन नंबर 66 ए अगर कर देता हूं, ही स्कोर्स, कुछ भी कर देते हैं 40 नॉट आउट, फाइंड इज न्यू एवरेज। मतलब इसकी जगह क्या हो जाए, डक की जगह क्या हो जाए 40 नॉट आउट।
तो बताओ नया एवरेज क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? हाँ, अब क्या होगा, नया एवरेज इसमें कैसे निकालते हैं? आपके पास 11 गुना 48, इतने रन तो पहले स्कोर कर चुका है, 40 और स्कोर कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, अभी इनिंग तो 12 हो गई है, बट जब नया एवरेज निकालेंगे तो इसमें नोट आउट गया है, तो नोट आउट जाने का बेनिफिट बैट्समैन की एवरेज में मिलता है, और यहां पे इनिंग्स कितनी काउंट होगी? 11, ठीक है। तो इसको मैं 40 की जगह 44 कर दूं तो कट जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है नोट आउट। तो 48 एवरेज थी और अगले में कितना स्कोर किया? 44। तो नई एवरेज क्या आ गई? 48 और 4 52। तो जब जब विराट कोहली नॉट आउट गया है तो उसके रन तो जुड़े हैं, बट जब डिवाइड किया है तो नंबर ऑफ इनिंग्स में वो इनिंग काउंट नहीं हुई है, तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो आपने अगर देखा हो, कभी नोटिस किया हो, अभी केदार जाधव नहीं, अरे इसका करुण नायर ने पीछे डोमेस्टिक में पता है क्या किया? वनडे की जो डोमेस्टिक है ना, ये वाली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इसमें क्या किया इसने? पहले मैच में 100 नॉट आउट, अगले में 88 नॉट आउट, अगले में 128 नॉट आउट, यूं यूं करके 7 मैचों में खाली एक मैच में आउट हुआ और टोटल रन बना दिए 788। अब एवरेज निकालने के लिए भाग किससे करूंगा? 1 से। एवरेज 728 का था, 728 रन बनाए। तो क्योंकि वो 6 में नॉट आउट ही गया और हर मैच में भयंकर रन बनाए थे उसने, तो ये उसकी एवरेज कहलाई कि 728 की एवरेज है। हमें क्या लगेगा कि एक मैच में 728 बनाए इसने, एक या 2 मैच खेले तो 1456 रन बनाए, ऐसा नहीं है। हाँ, 7 पारियों में टोटल 728 रन है, लेकिन आउट खाली एक ही बार हुआ था। तो जब डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए तो नंबर ऑफ इनिंग्स खाली एक ही काउंट हो गई, ठीक है। चलो अब ये वाला सवाल करो, शाबाश। ये भी आसान है, जल्दी से उड़ा दो। आठ सौ, यही है क्या? 5 मित्र एक होटल में भोजन करने गए, उनमें से 4 ने प्रत्येक को 100 का भुगतान किया, मतलब 4 ने प्रत्येक 100 का भुगतान किया, ठीक है। तो 4 गुना 100, 400 रुपए का भुगतान किया। 4 बंदे थे, 400 का भुगतान किया। 5वें दोस्त ने एवरेज जो भी था, कुछ तो रहा होगा, एवरेज से भी 240 पे किया। तो क्या ये 500 दोस्तों द्वारा पे किया हुआ टोटल पेमेंट आ गया? टोटल दोस्त कितने थे? एवरेज कितना था? क्या दोनों सम हो गए? टोटल बराबर टोटल, 5x में से x गया बराबर x कितना आ गया? आपसे क्या पूछा है? टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्चा, चाहे ये निकाल दो चाहे ये पूरा निकाल दो। क्या आपको कोई डाउट है? एनीवन? एक और बताऊं मेथड? देखो जी, 4 लोग गए हैं, 100 दिया है। जब बिल देने की बारी आई है तो कितना दिया है? खा पी तो बढ़िया से लिया है, बट
जब बिल भाई 100 रुपए हैं, है ना, तो चारों ने 100 100 रुपए निकाले, तो पांचवा कहता बिल तो बहुत ज्यादा आया हुआ है, 100 क्यों दे रहे हो? कहते भाई थोड़ा आज आज तू दे दे। तो कहता मेरा तो बनता जितना है उससे ज्यादा देना पड़ रहा है। तो कहता कोई ना, दे दे, बाद में दे देंगे। तो उसने कितना ज्यादा दिया? जितना बनता था उससे। और ये 240 किसके हिस्से का दिया? चारों के हिस्से का। एक के हिस्से का कितना दिया? और सब ने कितना पे किया था? तो 160 एक बंदे का हिस्सा था, और 5 का कितना हो गया? 800। बात क्लियर है? कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट 68। अब ये वैसा ही है, बहुत ही आसान, उड़ा देने वाला, वेरी वेरी इजी। एवरेज पूछा है, सबने 32 दिया, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज एक ही बन रहा है, 48। तो क्या हुआ? 32 रुपए पांचों ने दिए, छठे ने एवरेज से 80 ज्यादा दिया। ये टोटल हो गया 6x, 5x आ गया, 32 पंज 160, 240, है ना। x कितना आ गया? 48। आपसे पूछ रहा है 6x की वैल्यू, x ही पूछ रहा है, तो x निकाल देंगे, एवरेज पूछ रहा है। और ये भी बहुत आसान हो गया, 32 है ना, 32 तो सबने दिया ही है, इसने 80 दिया है, 80 कितने लोगों के हिस्से का दिया है? 5 के। एक का कितना? 16। तो टोटल हिस्सा कितना बनता है एक का? 48। यही आपसे पूछ रहा है। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट टाइप 13 करो, शाबाश। इजी इजी सवाल है, बिल्कुल वेरी वेरी इजी। कितना आया? 1200। There are 40 students in a hostel. 10 students join the hostel and expenditure increases by rupees 200. 40 का एवरेज मान लो x रुपया है, ठीक है। एवरेज था x, तो टोटल कितना हो गया? 40x। 200 रुपए का खर्चा और बढ़ गया, 10 और स्टूडेंट आ गए, है ना, और खर्चा बढ़ गया टोटल 200 का। अब स्टूडेंट कितने हो गए? और एवरेज क्या हो गया? 2 रुपए कम हो गया, है ना। तो ये क्या बराबर होगा? तो 10x बराबर कितना आ गया भाई? 300। x बराबर 30। प्रीवियस टोटल एक्सपेंडिचर 40x, कितना आ गया? 1200। और अगर शॉर्ट में करना चाहो तो कैसे करेंगे भाई? आपके पास 40 छात्र थे, 10 ने और ज्वाइन कर लिया, और खर्चा 200 रुपए बढ़ गया। टोटल खर्चा 200 बढ़ा है, लेकिन एवरेज 2 रुपए कम हो गया। ये 2 रुपए कितने लोगों के बीच में कम हुआ? 50। 50 गुना 2, 100 रुपए। 100 रुपए क्या है? टोटल खर्चा एक तरह से कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है? टोटल खर्चा 200 रुपए बढ़ा, तो डिफरेंस कितने का आया? अरे भाई 300 का। समझे नहीं बात को? ये क्या हुआ?
एवरेज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय ₹2, यानी हम कह रहे हैं कि ₹2 कम हो गया। ₹2 कम हो गया तो कितना कम हो गया? 100 कम होना चाहिए, बट ये तो कह रहा है 200 बढ़ गया, तो 300 का फर्क पड़ रहा है ना भाई। और ये ₹300 का फर्क कितने बच्चों की वजह से पड़ रहा था? नहीं, जो नए आए हैं 10, तो पहले एवरेज कितना था? 30, ऐसे कह सकते हैं। और आपको कितना क्या पूछा है? टोटल टोटल तो 40 गुना 30 आ जाएगा, है ना, 1200। बाकी ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, है ना। चलो फटाफट उड़ा दो। क्या है जी? 14, 30 स्टूडेंट थे, एवरेज एक्स था, 10 और आ गए, एवरेज टोटल कितने हो गए? 40। एक्सपेंडिचर 100 बढ़ गया, एवरेज क्या हो गया? 1 कम हो गया। 40x 30x यानी 10x, 40 140, x 14 आ गया। यही पूछा है क्या? सी। नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स। चलो जी, गलती से मिस्टेक हुई है, इसको सही करो। आ गया क्या बच्चों? कितना? 66। द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 60, तो टोटल कितना हो गया जी? 600। एक स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिले गलती से, जिसको मिलने चाहिए थे 80, मिले कितने? 20। तो ये 20 घटा देंगे और 80 जोड़, ये सही मार्क्स आ गए सबके। आपको क्या पूछ रहा है? एक्चुअल एवरेज। बच्चे कितने हैं? 660/10, 66। बात क्लियर है जी? या फिर आप कह सकते हो एवरेज 60 था, नहीं रहने दूं, और देखो इसके 20 मार्क्स जुड़े थे, जुड़ने चाहिए थे कितने? 80, तो कम कितने हुए? नहीं, ज्यादा बढ़ेंगे ना, 60 बढ़ जाएंगे, 60 बढ़ जाएंगे, और कितने बच्चों में बढ़ेंगे? तो एवरेज क्या बढ़ेगा? 6, तो नया एवरेज 66, है ना, कह सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, कि भाई 60 नंबर बढ़ गए। कितने लोगों में बढ़े? 10 लोगों में। बच्चा कोई आया तो है नहीं, ना गया है, वही बच्चा था, उसका नंबर ठीक किया है, तो सबका 60 बढ़ा, यानी 10 बढ़ गया सब में, तो टोटल में एवरेज में 6 बढ़ गया, 66 हो गया। करो जी, ट्रू मार्क्स, फॉल्स मार्क्स, एक्चुअल एवरेज फटाफट निकाल दो। 63.5।
तो 50 मिलने चाहिए थे, ज्यादा दे दिए, है ना। वैसे ऐसा होता था ना पेपर में, अगर ज्यादा दे दिए तो कोई नहीं बोलता था, चुपचाप बैठे रहते थे। कोई कहता तेरी कॉपी दिखाई हो, कहता नहीं यार छोड़ना, क्या देखना ये और अगर कम दे दिए तो भाग कर टीचर के सर पे खड़े हो, सर बढ़ा दो। एक बार मेरे साथ हो गया फिजिक्स के पेपर में 9th में, सब जा रहे हैं बढ़वाने, सबका सर कुछ ना कुछ बढ़ा के दे रहे हैं, मैं भी जाके खड़ा हो गया, मैं सर बढ़ा दो। कहते कहाँ बढ़ाऊं, मैंने कहा देखो सर इतना लंबा चौड़ा लिख रखा, कहता पूछा क्या है और लिखा क्या है देख तो ले मैं कुछ भी थ्योरी लिख के आ रखा, मोशन इज फोर्स, फोर्स इज एक्सीलरेशन, व्हेन मास इंक्रीजेज फलाना डिक्रीजेज, दिकड़ इंक्रीजेज। तो कहते पूछा तो कुछ और ही है, न्यूटन सेकंड लॉ पूछा है, तूने क्या लिख रखा है तो मैं कहा फिर भी सर बढ़ाई दो, कोई ना कुछ तो बढ़ा दो इतनी दूर चल के आया हूँ, आधे घंटे खड़ा रहा हूँ, सबके मार्क्स बढ़ते हुए देखे हैं आधा मेरा भी बढ़ा दो हाँ, ऐसे भी हो जाता था, बढ़ाने जाते थे कट जाते थे। तो 20 का एवरेज 65 है, एक बच्चे को 80 मार्क्स मिले हुए थे, है ना, लेकिन उसको घटा के 50 किया, और टोटल स्टूडेंट तो 20 ही रहे, तो एवरेज बताना है। ठीक है, चाहे जीरो काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, 65 दूनी 130, और 130 में से 3 गया, 127/2, 63.5। ठीक है, या कह सकते हो एवरेज 65 था जी। 80 नंबर घटाए, 50 नंबर जोड़े, 50 तो जोड़े, 80 घटाए, एक्चुअल में 30 घटे, 30 घटे कितने लोगों में, 20 में, तो एवरेज कितना घट गया, 1.5। नया एवरेज कितना हो गया, 63.5। कोई डाउट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, करो जी फटाफट। Average marks of some students in a class is 40। तो मान लिया स्टूडेंट x है, एवरेज 40 है, टोटल मार्क्स 40x। 100 स्टूडेंट्स के 60 मार्क्स आए इंस्टेड ऑफ 90 मार्क्स। 90 मिलने थे, मिले कितने, 60। तो जो मिले थे वो घटाएंगे, और जो मिलने चाहिए थे वो जोड़ देंगे। 60 नंबर हर एक बच्चे के घटा दिए और 90 नंबर जोड़ दिए। ठीक है भाई, 30 का फर्क पड़ा है ना हर एक बच्चे के नंबर में। आफ्टर द करेक्शन एवरेज मार्क्स बिकम्स 50। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर 50। बात क्लियर है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये 50x, ये 40x, कितना हो गया, 10x बराबर 3000। कितने स्टूडेंट हैं, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। 100 बच्चों के 60 नंबर आने चाहिए थे 90। करेक्शन कितनी होगी, 100 गुना 30, इतने की करेक्शन होगी। इससे एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ा, 10 बढ़ गई, यानी स्टूडेंट कितने थे, 300। क्या आपको कोई डाउट है, इतने मार्क्स बढ़े, इतनी एवरेज बढ़ी। आपको पता है सम बटे एवरेज क्या आएगा, नंबर। सम इतना बढ़ गया, एवरेज इतना बढ़ गया, तो नंबर इतना था। बात क्लियर है जी, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ा दिया जाए।
78। एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60। ठीक है, वन स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट कितना है जी? 60। टोटल मार्क्स आ गया। एक को मिले 40, मिलने कितने थे? 80। दूसरे को भी मिले 40, लेकिन मिलने कितने थे? 60। ये क्या टोटल सही मार्क्स आ गए, करेक्ट मार्क्स। और डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज आल्सो 25 इन प्लेस ऑफ 20, यानी 25 गलती से पढ़े गए थे। हैं कितने? 20। तो ये क्या आ गया? नया एवरेज। बात क्लियर है बच्चों? बस काटो पीटो आंसर पाओ। ये देखो जी, 40 40 80, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 75 और 3 78। यही पूछा है। या फिर आप कह सकते हैं कि एवरेज था 60। यही था ना भाई? एक बच्चे को 40 मिले थे, मिलने 80 चाहिए थे, तो कितने बढ़ गए? 40। दूसरे बच्चे को 40 मिले, मिलने चाहिए थे 60, कितने बढ़ गए? टोटल कितने नंबर बढ़ गए? कितने लोगों में? लेकिन यहां पे एक समस्या है कि वहां पे स्टूडेंट 25 थे, यहाँ 20 है ना? तो रहने देते हैं, यही ठीक है ना? केला हो गया। चलते हैं आगे। 73 और 73 ये कर रखा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, 74 करो। 74। जी आज है क्या? पता नहीं, जिस दिन थी पता नहीं किस दिन है। शायद संडे को है क्या? पालक है ना संडे को? संडे वाले दिन बनाएंगे। चला गया तो उसकी जगह बनेगा ना। चलो जी, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स 50। अच्छा, ये बहुत ही आसान टाइप है। चलो पहले बताता हूं आपको डिटेल। क्या आप डिटेल करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो कर लो। मान लिया बॉयज हैं बी और गर्ल्स हैं जी। कह रहा है बॉयज का एवरेज 46 है, तो टोटल कितना हो गया? 46 बी। गर्ल्स का एवरेज 56 है, तो टोटल मार्क्स 56 जी। और ये बॉयज और गर्ल्स का टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू बॉयज और गर्ल्स का टोटल एवरेज 50 है। टोटल स्टूडेंट गुना एवरेज, टोटल मार्क्स। टोटल बराबर टोटल। ये 46 से 50 है, 4। ये 56 है, ये 50 है। पी और जी का रेशियो 6-4-3-2 आ गया। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? कह रहा फाइंड द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास। यही पूछा था। ओ, और क्या ही चाहिए? एलिगेशन की फीलिंग आ रही है क्या?
बॉयज के मार्क्स 56, गर्ल्स के मार्क्स 46। ऐसा ही है क्या? उल्टा कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। बॉयज के कम ही रहते हैं, ये हमारे साथ ना इंसाफी क्यों करते हैं? बट एसएससी की फील्ड में उल्टा है, लड़कों के अच्छे मार्क्स आते हैं, लड़कियां बहुत कम सेलेक्ट होती हैं, क्योंकि इस टाइम में आते आते लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं कि अब हमारी शादी होने वाली है। ठीक है, अब हमारे पास ज़िंदगी के 1-2 साल बचे हैं बाहर रहने के, खुले में, है ना? तो जितने मज़े कर सकते हैं कर लिए जाएं। तो वो फिर क्या करती हैं, बाहर जाती हैं और मज़े करती हैं, इसलिए गर्ल्स के सिलेक्शन कम होते हैं। गलत तो नहीं करा? यूपीएससी में उल्टा हो सकता है मे बी, वहाँ थोड़े सीरियस कैंडिडेट जाते हैं ना तैयारी करने। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा, ये भी हो सकता है। हाँ ठीक है, मैथ्स रीजनिंग का थोड़ा रहता है, ये भी बात सही है। हाँ, वो जीएस और इंग्लिश वगैरह ज़्यादा अच्छे से कर पा जाती हैं, ये भी एक बात है। एवरेज टोटल 50 था, ये आ गया 6, ये आ गया 4, 6 4 3 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप लोग उड़ा दोगे है ना? उड़ा दिया जाए। सिक्सटी नाइन है तेरा, आओ देखते हैं। 50 स्टूडेंट्स का एवरेज 60 है, तो टोटल कितना हो गया? 50 × 60। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द बॉयज इज 54, ऑल द गर्ल्स पूछा है। बॉयज कितने क्या निकाल सकते हैं? आपको कह रहा है जो बॉयज है ना, बॉयज बॉयज गर्ल्स से ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं? और बॉयज और गर्ल्स का सम कितना है? 50। बी आ गया कितना? 30। जी आ गया कितना? और वैसे भी 30 20 10, 30 20 50, फीलिंग ही आ जाती है ना, हिट एंड ट्रायल। तो ये 54 जो है, ये 30 बच्चों का एवरेज है, और 20 बच्चों का एवरेज आपको पता नहीं है। टोटल मार्क्स बराबर टोटल मार्क्स। 0 0 0 काटते हैं क्या? तो काट दो, 20 से ही काट देता हूं, ठीक है। x बराबर आ गया 27 तिया 51, और 50 तिया 150। 150 में से 51 घटा दोगे, ये तो गड़बड़ हो गया। अरे बाबा दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। 30 बॉयज थे क्या? नंबर ऑफ बॉयज 10 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। 30 20 3000, और ये 54 किसका? बॉयज का है। ठीक तो किया है, 20 से काटने में दिक्कत किया है क्या है? 27 तिया 81 होता है। 27 तिया 81, और ये 150 कितना आ गया? 69, है ना जी? एक तो ये तरीका हो गया। एलिगेशन लग सकता है क्या? 60 है, 54 है, लगा तो देंगे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट्स 60, ये पता नहीं 54 है, ये पता नहीं कितना है गर्ल्स का। आपको पता है यहाँ पे, पता है क्या आता है? रेशियो आता है बॉयज और गर्ल्स का। ये कितना है? 6। तो आपको पता है कि भाई 30 20 का रेशियो आएगा, है ना? ये होगा 3, ये होगा 2। 2 की वैल्यू 6, किससे गुना किया? 3 से। इधर भी 3 से,
9 आ जाएगा। 60 में 6 को क्या करूं कि 54 आए, माइनस, तो इधर क्या करना होगा, प्लस। 60 और 9 69। क्या आपको कोई तकलीफ है? 69। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 76। 76 किया जाए, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। x-9। क्या क्रिस का क्या है तेरा? एवरेज मार्क्स सबका x है बच्चों। बॉयज का कितना है, x प्लस 6, तो ये 6 आ गया ना भाई। रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। दो को किससे गुना किया, इधर भी किससे करूं, कितना आया, इसमें क्या किया है, प्लस, तो इधर x-9, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर है जी? डिटेल तो कर ही सकते हो है ना, या करवाऊं? चलें आगे। 76 के बाद 77 किया जाए, हाँ जी बच्चों, क्या आया? ए, ऑप्शन ए क्या, A-3 का ए, सही सही बोलो भाई, ऑप्शन ए या ए। अरे मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज ए, बॉयज टू गर्ल्स रेशियो कितना है, 3:1। एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज A+1, बॉयज का A+1 है। अरे ये तो जो रेशियो है वही आ गया, 1 की वैल्यू 1 तो 3 की वैल्यू 3। इधर प्लस करने पर आया तो इधर माइनस करने पर आएगा, A-3। क्या यही पूछा है? यही है तो सही है। चलें आगे, 78 करो फटाफट, फट 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 फटाफट। आंसर बताओ क्या आया। तो पॉइंट में ही है आंसर। डी दिल्ली, बाकी लोग भी करो भाई, आंसर बताओ।
क्या आया? हम्म। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 52। मान लिया 100 बच्चे हैं, एवरेज कितना है? 52। तो टोटल कितना हो गया? 5200। ठीक है। 20% है 5200। 20% यानी 20 बच्चों का एवरेज 80 है, टोटल कितना हो गया? 1600। फिर 25 का रिमेनिंग तो नहीं बोला ना, खाली 25 बोला है। 25 का है 31, 775। ये कितना हो गया? 16 और 7 2375। और ये कितना आ गया? 2825। अब 2825 मार्क्स हैं और ये कितने लोगों के हैं? 55% के। बात क्लियर है जी? तो बस काटो, 5 से काटोगे 11, 5 6 5, 11 पंजे 55। क्या पूछा है? यही पूछा है क्या? 55, 1 15 है ना, 11 एक कम 11.40, 3 70 6। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। इतनी कैलकुलेशन तो पेपर में आएगी, उम्मीद करो इससे ज़्यादा ही आएगी, है ना? तो कैलकुलेटिव चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सा टाइप है, बहुत ही इजी सा टाइप है और बहुत ही फेवरेट टाइप भी है। इस पर बेस सवाल आता है। जी बच्चों, कितना आया? 35। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनका एवरेज टेम्परेचर 30 है, तो टोटल कितना हो गया? 30 गुना 3, ये आ गया इनका टोटल। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? फिर कह रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज कितना है? 28। थर्सडे दिया है, मंडे पूछा है, यानी कि आपको दो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है और वो है ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आप घटा देंगे, घटाते ही टी से टी गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, कोई दिक्कत? ऊपर बचा एम, नीचे बचा टी एच, लेकिन किसका? माइनस का। ये देखो 3 कॉमन है ना, और ये कितना है? 30 में से 28 क्या? 2, 2 तिया 6। तो ये कैलकुलेशन मत करना, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कॉमन आके इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। और 29 है, किसका? थर्सडे का 29 है। तो 6 + 29 कितना आया? 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान सा सवाल था बच्चों, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 किया जाए। 80
क्या है 45 45 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरेज है 35 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एवरेज है 32 तो माइनस कर देंगे भाई जहाँ जहाँ कट रहा है काट दो मंडे माइनस थर्सडे कितना आया 3 तिया 9 कह रहा है थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 4/5 टाइम्स है मंडे का m माइनस 4/5 m बराबर कितना 9 तो m बराबर 9 पंजे 45 क्या ही तकलीफ है चले आगे है ना 5 माइनस 4 1 m और ये 5 उधर गया 5 में 45 तो ये बहुत ही आसान टेम्परेचर वाला टाइप है चाहे तारीख दे चाहे दे डेज आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके लिए होमवर्क है ठीक है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है ए भगवान चलो करो क्यों नहीं गिने फ्रॉम 9 है तो 9 को गिनेंगे ना भाई 9 को गिनेंगे 10 को गिनेंगे 11 को गिनेंगे और कहाँ तक गिनेंगे 16 तक गिनेंगे भाई 38.6 और 16 में से 9 गया 7 7 और 1 आपको क्या गिनती आती नहीं क्या ऐसे ही तो करते हैं 11 से लेकर 20 तक कितनी है टर्म्स 9 नहीं है 9 और 1 10 एक जोड़ देते हैं अगर फ्रॉम 2 है आपको बोल रहा है 20 से 35 तक कितनी संख्याएं हैं तो आप कहोगे 15 और 1 16 आप कहोगे 5 से 8 तक कितनी है 3 और 1 देख भी लो 5 6 7 8 है ना इसी प्रकार 9 से लेकर 16 तक कितने दिन हुए तो 16 में से 7 और 1 8 फिर कह रहे 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एवरेज है 39.2 ये भी 8 होंगे कॉमन क्यों ले लेंगे काट डालेंगे कॉमन कहाँ ले रहा है आगे कॉमन ले रहा है क्या 9th माइनस 17th 8 ये कॉमन है ना और ये कितना है 0.4 तो 6 8 छिके 48 यही हुआ क्या 9 का 34.6 है तो 17th का कितना आ गया 34.6 माइनस 4.8 तो 30 कहाँ ठीक है माइनस होगा प्लस होगा ये इधर गया ना भाई फाइंड द टेम्परेचर 17th अक्टूबर है ना और देख इसका 9th का दे रखा है क्या 34.6 देखो पता है क्या हुआ ये माइनस का आया है तो ये प्लस हो जाएगा है ना भाई माइनस का आया ना ये क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है तो माइनस का 4.8 ठीक है 17th का आ गया ये इधर 9 में जोड़ देंगे 34.6 राइट तो ये आ गया आपके पास 39.4 डिग्री सेल्सियस क्या आपको कोई तकलीफ हुई नहीं जी आगे चलें नेक्स्ट 82 नया टाइप बहुत ही आसान है बहुत इजी है इसको आप लोग उड़ा दो एवरेज ऑफ एम नंबर्स इज एन स्क्वायर एम नंबर का एवरेज एन स्क्वायर है एन का एवरेज एम स्क्वायर है फाइंड द एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर्स कृपया करके बताएं आपका उत्तर क्या आया बहुत ही आसान है अब तक उत्तर आ गया होगा एम एन आ गया क्या एम एन यस एम का एवरेज एन स्क्वायर है तो क्या ये सबका सम हो गया यस एन का एवरेज एम स्क्वायर है तो क्या ये सबका सम हो गया यस और नंबर कितने हैं एम प्लस एन बात क्लियर है जी सम बटे नंबर्स
आप अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर एम एन कॉमन है तो क्या बचा एन प्लस एम, नीचे भी क्या है एम प्लस एन, आपस में कट गया। कितना आया जी, एम एन आ गया, ठीक है, कोई तकलीफ। 83 चला जा, 83 83। ए बी सी एज एन एवरेज एम, ए बी बी सी सी दे रखा है, एवरेज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले को लगाओ, आंसर पाओ। ट्रू कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज एम है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज एम है, तो ये 3m हो गया, और 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो जीरो हो गया जी, क्योंकि जीरो दे रखा है। आपको निकालना है, आपकी जो फीलिंग है ना जी वो गलत हो गई है ना, अपॉन 3 एवरेज निकालना है, कितना हो गया 3m स्क्वायर, क्योंकि आपसे एवरेज पूछा है, एवरेज में 3 से भाग भी तो दोगे, दोनों साइड 3 से भाग दे दिया, 3m स्क्वायर आंसर आ गया। चलें क्या आगे, 8484 करो जी फटाफट, बिल्कुल आसान है, वेरी वेरी इजी। कितना आया, जीरो, जीरो आ गया, ओहो, ये बिल्कुल आसान था बच्चों, ऑप्शन उठा के पुट कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, बिल्कुल आसान है ना। ए और बी का एवरेज कितना होगा, ए प्लस बी बाय 2, दो नंबर्स हैं, दोनों का जोड़ ए प्लस बी है, और ये कह रहा है एवरेज ये है, अरे भाई होना तो ये चाहिए, ये कैसे हो जाएगा, ए की पावर तो 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए तो n 0 होना चाहिए, आंसर आ गया, है कि नहीं भाई, तभी तो a प्लस बी बाई 2 बनेगा, है ना। n प्लस 1 क्या होना चाहिए 1, तो n क्या हो गया 0, डाउट नहीं है जी, आगे चलते हैं। 85 बिल्कुल आसान था ये तो। आर बॉयज का एवरेज ये है, s of them is p, find the average of remaining boys। कृपया बताने का कष्ट करें क्या आया। डी दिल्ली, देखो जी आर बॉयज हैं, इसमें से एस का एवरेज बी है, तो बचे कितने आर माइनस एस। इस बात से सब एग्री करते हैं कि भाई आर टोटल बच्चे थे, उसमें से एस और आर माइनस एस ये दो ग्रुप बन गए, एस का एवरेज बी है, एस का एवरेज कितना है बी है, और आर का एवरेज कितना है ए है, तो आर ए माइनस एस बी क्या सम बच गया, किसका एवरेज क्या आ गया आर माइनस एस, आर ए माइनस एस बी अपॉन आर माइनस एस। ए आर और आर ए कुछ अलग अलग होता है क्या, तो फिर
एक्स वाई और वाई एक्स एक ही तो बात है। अगेन अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा भी होगा, जिसने पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। या आप कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कह सकते हैं। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा। a की जगह x, b की जगह 1/x। x प्लस 1/x किसके बराबर है, x प्लस 1/x का एवरेज m है, तो 2m के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 4m² माइनस 2। कोई डाउट, आपसे पूछ रहा है एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे भाग, 2m² माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। कोई डाउट नहीं जी, है ना। ये वाला करने की कोशिश करो, शाबाश। कृपया बताएं इसका क्या आंसर आया। एक्स वाई जेड का एवरेज दे रखा है, एक्स वाई और जेड के एवरेज से 9 अधिक है, वाई और जेड का एवरेज वाई से 2 अधिक है, एक्स और जेड के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ आया क्या बच्चों, नहीं आया। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड कितना है, 45 है। तो टोटल ले लूं क्या, 45 दिया 135, ठीक है। जेड इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ वाई एंड जेड बाय 9। जेड जो है वाई और जेड की एवरेज से कितना बड़ा है, यही बोला है। एवरेज ऑफ वाई एंड जेड इज ग्रेटर देन y बाई 2, वाई से 2 बड़ा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है x और z का अंतर ज्ञात कीजिए, x माइनस जेड या z माइनस एक्स जो भी है, ठीक है। जो बड़ा होगा छोटा घटा देंगे, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई 3 इक्वेशन दिख रही हैं,
बात बन तो जाएगी यार। ठीक है, क्या तकलीफ हुई आपको? y प्लस जेड की वैल्यू इधर ले सकते हो, ये भी है, बराबर कर लो। आपको तो x और z चाहिए, आपको y को उड़ाना है ना जी? x और z चाहिए तो यहीं से ले लें क्या? हाँ, क्या इक्वेशन ही बना दें? y प्लस जेड 135 माइनस एक्स है। इसमें पुट कर दो, वो भी ठीक है। z बराबर y प्लस 2 + 9 और इसको लिख सकते हैं z बराबर y प्लस 11, है ना? अब इसका अगर यूज करें, आपको x माइनस जेड चाहिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? z माइनस 11, यहाँ से तो x प्लस 2z आएगा। अपने तो x माइनस जेड चाहिए ना भाई। या पहले तीनों इक्वेशन बना लें। x और z का डिफरेंस आपको बताना है। और इसको वैसे बनाएं, अगर इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगा? 2z में से z गया, y प्लस जेड प्लस 18, यानी कि z आ गया y प्लस 18। ऐसे कैसे? और यहाँ से क्या आया था? ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ग्रेटर देन y नहीं होगा। हिंदी में अलग है। हाँ, एक्स वाई और जेड के औसत से 9 अधिक है, एक्स है ये। एक्स वाई और जेड की औसत से 9 अधिक है ना? और ये तो ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स बराबर वाई प्लस 11, ठीक है। और y की जगह लिख सकते हैं x माइनस 11। इस सवाल में लोचा लग रहा है ना कुछ तो। हम्म, मेरे को ऐसा लग रहा है तीसरी इक्वेशन में भी कुछ गड़बड़ है। द एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन y बाई 2। देखें क्या सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, कुछ तो गड़बड़ होगा, एक सेकंड रुको, देख ही लेता हूँ। स्टॉप करते ही वो हो जाएगा, पॉज नहीं होगी ना। x is greater than average of y and z by 9। एवरेज ऑफ y एंड z है क्या? इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ y, ग्रेटर देन y बाई 2, यही है। चलो जी करते हैं अब इसको। एक्स वाई जेड 45 है ना, ये ठीक है, एवरेज। और x इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ y एंड z बाय 9, ठीक है जी। हाँ, x ही है, चलो करते हैं, आ जाओ।
आओ करते हैं बच्चों, क्या ही दिक्कत है। कैसे ना कैसे करके आंसर तो निकाल देंगे, अगर क्वेश्चन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक्स वाला ही डिफरेंस था, एक्स सही कर लिया हमने, है ना। आ जाओ, यहां से ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 18। बोलो हाँ या ना। 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 18, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 135। तो चलो 3x कितना आ गया? ये आ गया 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5 1। तो x आ गया 51। बोलो हाँ या ना। x 51 आ गया जी। यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y प्लस जेड की वैल्यू, y प्लस जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 135 माइनस x, 135 माइनस 51, ये हो गया 16 84, 84 माइनस 84 आ गया, बल्कि 84/2 42 बराबर y+2। तो y कितना आ गया? 40। और 51 और 40 91 हो गया क्या? 91 हो गया। तो 35 और 9 ये कितना हो गया? 44। तो एक्स और जेड का अंतर बता दो कितना आ गया। एक्स वाई का अंतर निकाल दिया क्या तूने? 9। अच्छा यार ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं क्या? ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपके पास इक्वेशन बनी है। अच्छा, जो तूने किया उससे छोटा है ये। चलो वो तो कोई बात नहीं। और अगर ट्राई करें, देखो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे अगर रखते हो ना, 135 माइनस एक्स, तो x आ जाएगा। वो एक ही बात है, काट दोगे तो भी आ ही जाएगा, ठीक है। x 51 निकालना कोई बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। x 51 आ गया, तो हमने y प्लस जेड की वैल्यू 135 माइनस एक्स रख दी, यानी 135 माइनस एक्स 84 हो गया, 84/2, और ये आ गया 42। तो y की वैल्यू 40, एक्स वाई आ गया, तो जेड आ गया। कोई डाउट? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 88, करो फटाफट। 88 बिल्कुल आसान है। कल को एवरेज खोलो।
आ गया क्या भाई? बिल्कुल आसान था ये तो, है ना? हाँ भाई। इन ए पर्टिकुलर वीक एवरेज पीपल विजिटिंग द ताजमहल इज 40। 7 दिन होते हैं ना भाई। एवरेज कितना है? 40। 280। कह रहा है अगर हॉलीडेज निकाल दें तो एवरेज इंक्रीजेज बाय 16। अब हॉलीडेज हमें पता नहीं कितने हैं, तो एवरेज 16 बढ़ गए। 16 बढ़ गया तो कितना हो गया? मान लिया एक्स दिन हॉलीडेज नहीं है 7 में से, तो इतने दिन आए हैं, रोज 56 आए हैं, तो इतने लोग आए, ये भी उतने ही लोग हैं, बराबर हो गया। 7 8 56, 8 5 40, यानी कि 5 दिन है। 5 दिन क्या है? वीकडेज हैं, और 2 दिन क्या है? हॉलीडेज हैं। वीकेंड पे हॉलीडे हो गया, है ना? बात क्लियर है जी? कोई डाउट नहीं है? और भी किसी तरीके से कर सकते हैं क्या कि भाई एवरेज बढ़ गया 16 और एवरेज था कितना? 40। ठीक है, 7 दिन होते हैं और है, देखो ऐसे होगा, देखो ये हो गया आपके पास, एवरेज हो गया 56। एवरेज 56 हो गया, है ना? 56 एवरेज हो गया और था कितना? 40 था। ये तो 40 तो 7 दिन का था। कैसे करें इसको? ऑप्शन से तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है ऑप्शन से तो दिख ही रहा है, बट ऐसे अगर देखें, ऐसे हो जाएगा। देखो 280 लोग आते हैं, 40 × 7, और एवरेज 56 हो गया, तो 28 दूनी 56, 2 पंजे 10। और हाँ, बात तो वही होगी है। या और कुछ कर सकते हैं क्या? चलने दो ऐसे ही, अगला करो। आ गया क्या? हाँ जी बच्चों, एक स्टूडेंट 100 पेजेस रीड करता है 60 पेजेस पर आवर। ठीक है जी। सो एट द रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर ही रीड 600 मोर पेजेस। तो बताओ कितना टाइम लगा होगा? 100/60 लगा होगा ना भाई।
1 घंटे में 60 पेज, 2 घंटे में 120 पेज, 100 पेज पढ़ना है तो 100 बटे 60 घंटे लेगा। और 100 और पढ़ता है और 40 के हिसाब से तो इतना टाइम लगा। टोटल पेज कितने पढ़े? 200। एवरेज निकालना है। 100 200 पेज पढ़े ना टोटल, 200 पेज पढ़े, कितना टाइम लगाया? इतना टाइम लगाया। एवरेज कितने पेज पढ़े? 1 घंटे में, ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? 3 5 5 2 5 2 40 आ गया ना, ये 40 6 और नीचे 5 आ गया है ना, 3 2 5 8 6 48 आंसर आ गया। कोई डाउट? चले आगे। नेक्स्ट, बहुत आसान था, सबको समझ में आया ना? टोटल पेज जितने पढ़े और टोटल टाइम जितना लिया। फटाफट उड़ा दो इसको। सीनियर की एवरेज 18 है, जूनियर की 12 है, सबकी एवरेज 15.5 है। कुछ तो फीलिंग आ गई होगी आपको, बस फीलिंग आ गई है तो उड़ा दो। There are only 2 levels of the employees, senior and junior. Find the ratio of senior to junior. कितना? ये है 18,000 सीनियर का, जूनियर का है 12, और सबका कितना है? 15,500। ये आ गया 3,500 और ये आ गया 2,500, है ना? रेशो क्या आ गया? 7:5। तो सीनियर जूनियर का, सीनियर और जूनियर का रेशो आ गया 7:5। पहला यही पूछा है, 7:5 आ गया सीनियर जूनियर। ठीक है। जूनियर एम्प्लॉयज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज? जूनियर जो हैं ये सबका, सब कितने हैं? 12। ये दूसरे का आंसर आ गया 5/12। कोई डाउट? इजी था? ओके बच्चों, एक टाइप बचा है, वो है एवरेज एज। एवरेज एज के वही 20 एक सवाल हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद 0 to हीरो खत्म।